तो दिल चाहता है। और ऑपोजिशन को देख के हंसी नहीं आती? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो भी मेरे अपने हैं, दुश्मन नहीं है। रमल और कुमेल का दुख भी मुझे अपना ही दुख लगता है। वाह, क्या स्टेटमेंट है। पता ही नहीं चलता तुम किसकी तरफ हो। मैं दोनों की तरफ हूँ, न्यूट्रल हूँ। ये भी ठीक है, वो भी गलत नहीं। ये क्या बात हुई? खुलकर बताओ, कसूर किसका? सच बताऊं तो घर में सिर्फ एक ही फर्द ऐसा है जिसके ऊपर मुझे शक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये वहम है तुम्हारा। परेशान ना हुआ करो। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्योंकि तुम अपने मम्मी डैडी काशान भाई को मशकूक समझने लगी हो। मैं परीक्षा की बात कर रही हूँ। कुमेल की हालत अभी तक नहीं संभली। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं इस टाइम कितनी परेशान हूँ। देखो री, तुम कुमेल का ध्यान रखो और अपने आप को संभालो। क्या खाक संभालूं? पहले कभी सोचा करती थी लोग रोते कैसे हैं। मुझे तो रोने वाली बात पर भी हंसी आ जाती थी, और अब सोचती हूँ हंसते कैसे। जब से कुमेल की तबीयत खराब हुई है, मुझे तो हंसने वाली बात पे भी रोना आता है। आई नो, जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है। मैंने तो कभी भी ऐसा वक्त नहीं देखा था। अदालत उज़्मा का वज़ीर आज़म अज़ियत में वो था और तड़प मैं रही थी। जिससे मोहब्बत हो, वो तकलीफ में हो, तो दुख तो होता ही। बहुत तड़पता है इंसान, चाहे उसे खबर हो या ना हो। अब क्या होगा? मेरे तो हाथ पांव फूले हुए। पता नहीं लाइफ में इतनी ज्यादा ट्रेजेडीज कहां से आ गई हैं। मेरा तो दिल करता है बस कुमेल के पास ही बैठी रहूं। बैठो, जरूर बैठो, मगर ऐसी शक्ल लेकर नहीं। ऐसी शक्ल देखकर इंसान जीना भी चाहे तो मरने को दिल करता। मैं उसके सामने ऐसी शक्ल लेके थोड़ी जाती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी कुमेल को पता चल जाता है। मुझसे पूछता है रोती रही हो, और मैं साफ मुकर जाती हूँ। नहीं, मैंने क्यों रोना है? अरे हुरी, इस तरह नहीं रो प्लीज। खुद को रिलैक्स रखो। हाँ, चलो स्माइल करके दिखाओ। चलो, हाँ बिल्कुल ऐसे। ये सारा प्रॉब्लम परीक्षा का क्रिएट किया हुआ है। इसकी वजह से हम सब टेंशन में हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आती परी ने किस चीज का बदला लिया है। अब उसकी आदत समझ आती है। वो क्या जाने मोहब्बत किसे कहते हैं। पर ये तो मोहब्बत के सब रिश्ते खत्म कर दिए। अच्छी दोस्ती निभाई। हम सहेलियां। ये है जादू की बोरी और पलक झपकते इसमें से निकलेगा एक असली ट्रैक्टर। तो किसान भाइयों, वो ये जादू की बोरी असल में सरसब्ज नाइट्रोफॉस की है। एक मिनट, वो पैसे तो विकी, अभी तक तुमने काम नहीं खत्म किया। बेगम साहबा, आपको नहीं लगता कि रमल, कुमेल, हुरैन और मनाहिल के बिना ये घर सूना सूना सा हो गया है? अपने काम से काम रखो। बेगम साहबा, आप कुछ भी कहें,
मुझे तो उनकी बड़ी याद आती है। इन यादों को किसी कब्रिस्तान में दफन कर दो और भूल जाओ उन सबको। बेगम साहबा, वैसे उन चारों की वजह से ना इस घर में बड़ी रौनक थी। भूल जाओ उन सबको। उन सब का इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मर गए वो इस घर के लिए। बेगम साहबा। अपना काम करो जाकर। अच्छा जी। ज़ारा, तुम कब आई? ज़ारा, ज़ारा, मेरी बात। ज़ारा, इस इरिटेशन की कुछ कुछ रीज़न तो समझ आती है, मगर सब कुछ क्लियर नहीं है। मुझे खुद कुछ क्लियर नहीं था। समझ ही नहीं आ रहा था कि घर वाले इस तरह से आपस में क्यों लड़ रहे हैं। इस लड़ने के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। वो रीज़न ही तो समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि बातें इतनी छोटी छोटी थी कि उनसे वैसे भी निपटा जा सकता था। हर बात को बिला वजह बढ़ाया गया और पता नहीं क्या क्या होता गया। यही होता है, ऐसे हालात में कोई समझने की कोशिश नहीं करता कि हो क्या रहा है। कोई अंडरस्टैंड करे तब ना। यहाँ पर भी यही सब कुछ हुआ। किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की कि कोई उन्हें एक दूसरे से जुदा करने के लिए गेम खेल रहा है। ये साजिश भी तो किसी लालच की वजह से होगी। साफ सी बात है, जिस तरह से प्रीशे ट्रेस हुई उन्हीं के दिल में कोई खोट या लालच होगा ना। लेकिन पहले तो तुम्हारा ख्याल था कि सारा मामला तुम्हारे भाइयों और भाभियों ने बिगाड़ा है। मैं भी प्रीशे को बेकसूर ही समझ रही थी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जो कुछ सामने आ रहा है, सब में कसूर सिर्फ प्रीशे का ही है। वही सब कुछ बिगाड़ रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि उनका इंटरेस्ट क्या है इस चीज़ के पीछे। कहीं ये तो नहीं कि एक एक करके सबकी छुट्टी करा दी जाए। 4 गए, बाकी तुम और तुम्हारे पेरेंट्स रह गए। इस हिसाब से तो तुम तीनों की बारी है। मैं उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तुम अपना ख्याल रखो, किसी स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करूं? आई थिंक कोई मौका दे के मॉम या डैड से बात करो, या फिर काशान भाई को सच से बता दो। मैं भी यही सोच रही हूँ। ओके, बाय। एक बंधन में बंधी हम सहेलियां। हेलो। हेलो, इट्स मी अरहम। कैसे हो हम? कहाँ गायब थे? कहीं नहीं, बस गाँव गया हुआ था। लगता है ज़ारा की बजाय गलती से मेरा नंबर डायल हो गया। ओह नो नो नो, मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, तो लगता है ज़ारा से कोई झगड़ा हो गया। नहीं तो, मगर मुझे आपसे ज़ारा के बारे में बात करनी थी। कोई ख़ास बात? खैरियत तो है ना? एक्चुअली वो मैं। हाँ हाँ, कहो, रुक क्यों गए? कहते हुए हेजिटेशन फील हो रही है। समझ नहीं आ रही क्या कहूँ और कैसे कहूँ। साफ साफ कहो, बात क्या है? एक्चुअली ज़ारा का बिहेवियर काफ़ी अजीब सा हुआ है आजकल। काफ़ी स्ट्रेस में रहती है वो। मुझे लगता है घर के हालात की टेंशन ले रही है वो। ज़ारा ने तुमसे कुछ कहा? जी हाँ। नहीं, उसने कुछ नहीं मुझसे कहा। मामा बाबा, काशान या मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ, बस रूटीन की बातें और कुछ भी नहीं। रमल, कुमैल और मिनाहिल और हुरैन के बारे में तो कुछ नहीं कहा? नहीं, बस कुछ नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़ारा का ख्याल रखें। हाँ श्योर, मैं रखूँगी इसका ख्याल। डोंट वरी। बाय। भूल जाओ उन सब का इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मर गए वो इस घर के लिए। ज़ारा, रिश्ते जब खो जाते हैं तो इंसान अकेला हो जाता है। पर ढूंढने के बावजूद भी वो कंधा नहीं मिलता जिस पर सर रख के इंसान रो सके। तो तुम बच्चों की तरह रोना चाहते हो,
क्या फायदा? तुम भी अजीब आदमी हो। क्या बताइए, सारी उम्र रिश्तों की ब्लैकमेलिंग ही सहता रहे। रुक क्यों गए? कहो। तो मैं देख रहा हूँ ब्रदर, इतना डीप सोचने की कोई जरूरत नहीं है यार। ये तो जिंदगी का पहिया है, ये तो यही चलता रहेगा, चाहे कोई रहे या ना रहे, चाहे कोई हो या ना हो। क्यों ना हो यार? क्या तुम्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होता? क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि ये क्या से क्या हो गया? ऐसे नहीं लगता कि खुशी हमसे रूठ गई हो? लेकिन जिंदगी तो रोशन है ना यार, जो कल होना था वो आज हो गया, यही रियलिटी है। देखो, इसमें इतना कुड़ने वाली कोई बात नहीं है यार। जो होना होता है वो होकर रहता है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतरी होती है। तुम ये सोचो कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, कोई ना कोई चेहरा शामिल होता है, या यूं कह लो कि सबके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। स्टोरी का सुराग तो नहीं मिल रहा है यार। सिर्फ यही पछतावा है कि जो घर हमारा था, जहां हमने इतना वक्त गुजारा, क्या कभी वापस वहां जाएंगे? काशान भाई और परिषद से भी बात की जा सकती थी, लेकिन हमने नहीं की। गलती हमारी, और इसका पछतावा सारी जिंदगी रहेगा। मुझे तरस आता है तेरी सोच पे। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल गया? कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपकी वजह से हो रहा है। आप इस तरह से करेंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या किया है मैंने? आपकी सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। तमीज से बात करो ज़ारा, बड़ों से बात करने का सलीका सीखो। क्या बदतमीजी की मैंने? आहिस्ता बोलो, ये घर है, आवाज धीमे रखो प्लीज। आप मुझे मेरी आवाज आहिस्ता करने के लिए कह रही हैं? मैं सबसे चीख चीख कर कह दूंगी कि इस घर का असल दुश्मन कौन है, और वो कोई और नहीं, आप है, सिर्फ आप। गलत सोच रही हो तुम। मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काया है किसी ने। गलत तो मैं पहले सोच रही थी, अब नहीं। आपने जो कुछ भी किया ना इस घर के खिलाफ, वो सब कुछ पता चल चुका है मुझे। मैं भी काशान भाई को सब कुछ बताती हूँ। ज़ारा, ज़ारा मेरी बात सुनो। ज़ारा, काशान भाई बात तो सुनो। क्या हुआ ज़ारा? आज मैं आपको इनकी हकीकत बता देना चाहती हूँ। हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब इनकी वजह से हो रहा है। काशान, मैं आपको